हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 17 है और आज हम इस क्लास में हमारा ऋग्वेदिक काल का पार्ट सेकंड करेंगे। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में देखा किस प्रकार से ऋग्वेद की रचना हुई थी और किसके द्वारा ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उनकी रचना की गई थी। हमारा जो तीसरा मंडल हमने पढ़ा था, तीसरे मंडल की रचना आपकी विश्वामित्र ने करी थी और उस तीसरे मंडल में ही आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। हमारा जो चौथा मंडल है, चौथे मंडल में 3 मंत्र जोड़े गए थे और वो 3 मंत्र आपके 3 राजाओं के द्वारा जोड़े गए थे, जो थे आपके त्रासदस्यु, अजीमगढ़, अजमीर और पुरमीड। दोबारा देखिए, त्रासदस्यु, अजमीर और पुरमीड। उसके बाद आता है जो हमारा 9वां मंडल है। 9वें मंडल को सोम देवता की वजह से, सोम एक पौधा था जिससे आपका सोमरस निकाला जाता था और उसे सोम देवता का उल्लेख मिला, इसीलिए 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। हमारा जो 10वां मंडल है, नवीनतम मंडल है आपका 10वां, उस 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। मतलब 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें 4 जाति का वर्णन किया हुआ है। 4 जाति जो आपकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन 4 जातियों का जो उल्लेख है वो है आपका 10वें मंडल में। इसी मंडल में आपकी देवी सूक्त का भी उल्लेख है जिसमें वाक शक्ति की उपासना की थी जिन्होंने। उसके बाद आता है ऋग्वेद कि ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, अरण्यक हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूत्र हैं। 1028 ऋग्वेद में सूत्र हैं। उसके बाद आता है ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपके कोशीतकी, कोशीतकी और ऐत्रेय और आपका ऐत्रेय। उपनिषद, ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो हैं आपका कोशीतकी और ऐत्रेय। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद के अरण्यक हैं आपके कोशीतकी और ऐत्रेय। ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। जो ऋग्वेद के मंत्र पढ़ते हैं उन्हें होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आपका आयुर्वेद, वो है आपका आयुर्वेद। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में जो पवित्र नदी मानी गई है वो है आपका सरस्वती नदी। पवित्र नदी है आपकी सरस्वती नदी और इसलिए सरस्वती नदी को नदी तमा भी कहा जाता है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदी तमा भी कहा जाता है क्योंकि नदी तमा का अर्थ है आपका नदियों में सर्वश्रेष्ठ। नदियों में सर्वश्रेष्ठ आपकी सरस्वती नदी को कहा गया है ऋग्वेद में। उसके बाद आता है कि कुछ ऋग्वेद में कुछ नदियों के प्राचीन नाम हैं, कुछ नदियों का उल्लेख किया गया है प्राचीन नामों से। उनके आज के समय में जो आधुनिक नाम है वो आपके अलग हैं। जैसे वितस्ता, वितिस्ता प्राचीन नाम है और प्राचीन नाम वितिस्ता है और इसका आधुनिक नाम है आपका झेलम। झेलम नदी का प्राचीन नाम है आपका वितिस्ता। उसके बाद आता है व्यास, आधुनिक नाम है व्यास वर्तमान में और इसका प्राचीन नाम है आपका विपाशा। व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा। फिर आता है रावी नदी, रावी नदी का प्राचीन नाम है आपका परंशनी, जहां पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। उसके बाद आता है आपका कुर्रम, कुर्रम का प्राचीन नाम है आपका कुरुम्ब, आपका प्राचीन नाम है कुरुम्ब। फिर आती है काबुल नदी और काबुल नदी का प्राचीन नाम है आपका कुंभा, काबुल नदी का प्राचीन नाम है कुंभा। फिर आती है आपकी गंडक नदी और गंडक नदी का प्राचीन नाम है आपका सदा नीरा। गंडक नदी का
प्राचीन नाम है सदानीरा। फिर आता है आपका अस्किनी, और अस्किनी का आधुनिक नाम है चिनाब। चिनाब नदी का प्राचीन नाम है आपका अस्किनी। उसके बाद आता है आपका सतलज नदी। सतलज नदी का प्राचीन नाम है आपका सतुद्री, प्राचीन नाम है सतुद्री। फिर आता है आपका गोमती नदी, और गोमती नदी का प्राचीन नाम है आपका गोमल। गोमती नदी का प्राचीन नाम है आपका गोमल। फिर आता है घग्गर नदी या चेतांग नदी, और घग्गर नदी या चेतांग नदी का प्राचीन नाम है आपका दृशदती, दृशदती। फिर आता है सिंध नदी, और सिंध नदी का प्राचीन नाम है आपका सिंधु नदी। फिर आता है घग्गर नदी, और घग्गर नदी का प्राचीन नाम कहा जाता है आपका सरस्वती नदी। फिर आता है सोहन नदी, और सोहन नदी का प्राचीन नाम है आपका सुसोरमा, प्राचीन नाम है सुसोमा। उसके बाद आता है स्वात, और स्वात आपका स्वात नदी का जो प्राचीन नाम है वो है आपका स्वास्तु। उसके बाद आता है आपका कमरू वर्मन, और कमरू वर्मन नदी का जो प्राचीन नाम है वो है आपका मरुद विरधा, मरुद विरधा। उसके बाद आता है कि जब आर्यंस भारत में आए थे, सबसे पहले जब आर्यंस भारत में आए थे तो आरंभिक जो आर्यंस थे, जो ऋग्वेदिक काल के आर्यंस थे, जो 1500 और 1000 ईसा पूर्व के बीच के जो आर्यंस थे, वो आर्यंस सबसे पहले जो बसे थे वो आपके हरियाणा, पंजाब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बसे थे। उसके बाद आता है कि आर्यंस को ही, जो आर्यंस हैं, आर्यंस को ही भारतीय सभ्यता व भारतीय संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। आर्यंस को ही भारतीय सभ्यता व भारतीय संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद आते हैं कि आर्यंस में कुछ जनजातीय संघर्ष भी हुए थे, मतलब आर्यंस जब आए थे तो उनके अपने कबीले बटे हुए थे, या फिर जब आर्यंस भारत में आए थे तो उन्हें निवास करने के लिए कुछ संघर्ष करने पड़े थे। जैसे आपके ऋग्वेद, ऋग्वेद में जो भगवान इंद्र है, इंद्र को पुरंदर कहा गया है, मतलब दुर्गों को तोड़ने वाला किसे कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है, और इंद्र भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर की संज्ञा दी हुई है। उसके बाद आते हैं कि आर्यंस जब आए थे तो आर्यंस के 5 कबीले थे, आर्यंस के 5 कबीले थे। इन कबीलों को आपका जन कहा जाता है। आर्यंस के 5 कबीले थे और कबीलों को जन भी कहा जाता है, और 5 कबीले या जन होने की वजह से ही इनको एक सामूहिक नाम दे दिया था, जो है आपका पंचजन। पंचजन इन्हें कहा जाता था, क्योंकि ये आर्यंस के 5 कबीले थे। और इन कबीलों का नाम है आपका अनु, पुरु, तुर्वस, द्रुहु और यदु। ये आपके आर्यंस के 5 कबीले थे। उसके बाद आता है कि भारत में जब आर्यंस आए थे तो आपके 2 कुल थे, जो है आपका भरत और त्रिस। भरत और त्रिस आपके आर्यंस के शासक वंश थे। उसके बाद इन भरत और त्रुस कुल का जो समर्थक थे, जो समर्थक करता था, वो था आपका पुरोहित वशिष्ठ, पुरोहित वशिष्ठ। अब उस समय पे जो पुरोहित था वो था आपका विश्वामित्र, और आपका विश्वामित्र जो था, विश्वामित्र को आपका जो भरत कुल था जिसका राजा सुधास था, वो विश्वामित्र को हटाकर जो पुरोहित था आपका पुरोहित बनाना चाहता था वशिष्ठ को। और इसी वजह से विश्वामित्र ने आर्यंस के 5 कबीले और अन्य 5 राजाओं को जोड़कर आपका 10 राजाओं का युद्ध किया था, और इस 10 राजाओं के युद्ध में आपके भरत कुल की विजय हुई थी। उसके बाद आता है कि ये जो भरत कुल है, भरत कुल का नाम
मतलब ये कहा जाता है कि भरत कुल के नाम पर ही आपके भारत का नाम पड़ा था। और भरत कुल सबसे प्राचीन वंश माना जाता है, आपके भारत में सबसे प्राचीन कुल माना जाता है भारत में। और इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है भरत कुल का। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था आपके भरत कबीले और विश्वामित्र के साथ, जिसमें आपका भरत कबीले की ओर से नेतृत्व किया था सुदास ने, जो विजयी हो जाते हैं और पुरोहित बना देते हैं वशिष्ठ को, जिसने आपका तीसरा मंडल, मतलब जिसने आपका 7वां मंडल लिखा था। और 7वें मंडल में ही आपके 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। उसके बाद आता है आपका जो कुरुजनों में, जो आपके कुरु थे, कुरुजनों ने पांचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज्य स्थापित किया था। कुरुजनों ने पांचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज्य प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद आता है जो आर्यंस थे, आर्यंस का भौतिक जीवन कैसे था, कैसे आर्यंस जब भारत में आए, भारत में आते ही वो क्यों उन्हें इतनी सफलता प्राप्त हुई थी, क्यों आते ही वो भारत का एक हिस्सा बन गए थे। तो सफलता के पीछे जो कारण था, आर्यंस की सफलता के पीछे या आते ही वो उन्होंने एक अपना स्थान प्राप्त कर लिया था। आखिर क्यों किया था? क्योंकि आर्यंस आपके घोड़ों को चलाना जानते थे। जब आर्यंस भारत आए तो घोड़ों का भी आपका आरंभ भारत में हो गया था। उसके बाद रथ, आर्यंस को रथ का ज्ञान था और संभवतः उन्हें कांसे के अस्त्र व शस्त्र चलाने व बनाने आते थे। उसके बाद आर्यंस ने आरा वाला पहिया भी चलाया था। आरा वाला पहिया की जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका काकेशम क्षेत्र में इसका प्रयोग हुआ था, आरा वाला पहिया का 2300 ईसा पूर्व में। फिर आता है कि ऋग्वेद में आपके फाल, मतलब ऋग्वेद में फाल का भी उल्लेख है। मतलब फसल को, जो फसल थी उसको फाल कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में या ऋग्वेद में। और क्योंकि उन्हें बुवाई, कटाई व दावनी का ज्ञान था। जो ऋग्वेद के आर्यंस थे, ऋग्वेदिक काल में जो आर्यंस थे, आर्यंस को फसल और फाल का ज्ञान था, क्योंकि उन्हें बुवाई, कटाई व दावनी का ज्ञान था। आर्यंस जो थे उन्हें ऋतुओं का भी ज्ञान था। आर्यंस को ऋतुओं का भी ज्ञान था। उसके बाद ऋग्वेदिक जो आर्यंस थे, उन आर्यंस का जो युद्ध होता था, वो युद्ध या लड़ाई होती थी, वो ज्यादातर गाय जो पशु है, गाय की वजह से होती थी। क्योंकि ऋग्वेदिक आर्यंस जो गाय थी, गाय को अधन्या कहते थे, गाय को अधन्या कहा जाता था। और ऋग्वेद में ही गाय सबसे पूजनीय पशु मानी गई है और गाय को ही सर्वोत्तम धन, मतलब सबसे ज्यादा धनी आपकी जो धन है वो आपके गाय को माना गया है। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में आपके, मतलब ऋग्वेदिक काल में आपके बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकाल और कुम्हार का भी उल्लेख है। मतलब आर्यन जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे उनमें से आपके बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकाल, कुम्हार भी साथ में रहते थे और अपना व्यवसाय करते थे। उसके बाद आता है कि जो आर्यंस थे, आर्यंस को धातु कर्म की जानकारी थी, उन्हें धातु कर्म की भी जानकारी थी, क्योंकि वो तांबे और कांसे, तांबा और जो कांस्य धातु थी उस धातु को अयम कहते थे। मतलब ऋग्वेदिक काल के जो आर्यंस थे उन्हें धातु की जानकारी थी, क्योंकि वो आपके तांबा और
कांसे की जो धातुएं होती थी उनको अयम कहते थे। उसके बाद आता है कि आर्य लोग, जो आर्यंस थे, वो शहरों में नहीं रहते थे, वो अपना एक गढ़ बनाकर या मिट्टी का घर बनाकर उसमें रहा करते थे। उसके बाद आता है आपका जो आर्यंस थे, आर्यनों का जो सामाजिक वर्गीकरण कैसे हुआ था, मतलब आर्यंस शुरू में अपने एक साथ रहते थे, कैसे कैसे उनका जो सामाजिक वर्गीकरण है, कैसे कैसे वो जाति के आधार पर अपना बंटना शुरू हो गए थे। जाति का वर्णन सबसे पहले हमारे 10वें मंडल में मिला है आपका ऋग्वेद में। वर्ण, वर्ण जो था, वर्ण का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था, मतलब वर्ण जो शब्द है, वर्ण का प्रयोग आपका रंग के अर्थ में होता था। जैसे आर्य भाषा भाषी गौर रंग के थे, मतलब वो आर्यंस जो थे वो गोरे रंग के होते थे, और जो मूल निवासी थे वो आपके काले रंग के, थोड़े से आर्यन से मतलब सांवले होते थे, उनसे थोड़े से काले होते थे। उसके बाद आता है ऋग वेद में आर्यवर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है, मतलब जो आर्यंस थे, आर्य जो ऋग्वेदिक काल में आपके आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है। और ये धीरे धीरे कबायली जो लोग थे, धीरे धीरे ऋग्वेदिक काल में जो कबायली लोग थे, जो कबीलों में रहते थे, वो धीरे धीरे आपके 3 वर्गों में विभाजित हो गए थे। कबीलों में रहने वाले आर्यंस जो थे वो धीरे धीरे आपके 3 वर्गों में विभाजित हो गए थे, जो हैं आपके योद्धा आर्यंस में से कुछ आपके योद्धा हो गए थे, जिन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता है। फिर है पुरोहित, कुछ ऐसे थे जो आपके पुरोहित बन गए थे, जिन्हें आपके ब्राह्मण भी कहा जाता है। कुछ ऐसे थे जो न आपके योद्धा थे न आपके ब्राह्मण थे, वो एक सामान्य लोग थे, जिन्हें आपके वैश्य भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि चौथे मन जो हमारा 10वां मंडल है, जो प्राचीनतम नहीं, जो सबसे नवीनतम मंडल है, 10वां मंडल, उस 10वें मंडल में चौथा जो वर्ण था, उस चौथे वर्ण का भी उल्लेख है। और जो चौथा वर्ण था, 4 जाति जो जातीय वर्ण थे, जो आपका चौथा वर्ण था वो था आपका शूद्र, और शूद्र को दास कहा जाता था। सबसे जो नीचे जातीय होती थी वो आपकी शूद्र होती थी, जिसे दास कहा जाता था। ऋग्वेद युग में ऋग्वेद के युग में जो सामाजिक वर्गीकरण शुरू हो गया था, वो आपका व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हो गया था, मतलब व्यवसाय कि कौन कैसा व्यवसाय करता है, कौन कैसा कार्य करता है। जैसे योद्धा थे, पुरोहित थे, इन्हें उच्च उसमें वर्ग में माना जाता था, जो आपके शूद्र थे वो आपके निचले वर्ग में माना जाता था। कर्म के आधार पर काम मिलता था, मतलब कर्म के आधार पर या आपके वर्ण के आधार पर आपके काम मिलना शुरू हो गया था, और समाज में एक पहचान कि आपकी कौन सी जाति से हो उससे आरंभ हो गई थी ऋग्वेदिक काल में। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ऋग्वेदिक काल का पार्ट 2 था। थैंक यू।